बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से चूज़ों की ग्रोथ बेहतर कर सकते हैं, उन्हें जल्दी बड़ा कर सकते हैं और बीमारियों से उन्हें बचा सकते हैं। दोस्तों, एक आम गलती जो हम करते हैं कि मेडिसिन के हवाले से कि हम जो मेडिसिन बड़े परिंदों को दे रहे होते हैं वही मेडिसिन हम छोटे चूज़ों को देना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती कभी मत करें। कुछ अद्वियात ऐसी ज़रूर हैं कि जो हम बच्चों को भी दे सकते हैं, जो बड़े परिंदों को भी देते हैं और चूज़ों को भी दे सकते हैं, लेकिन उनका भी एक तरीक़ाकार है। वो दूसरे परिंदों का, बड़े परिंदों का और इन चूज़ों को मेडिसिन देने का बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है। तो एक तो ये बात आपने याद रखनी है। अब वो किस तरह से करना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा ये कि जब हमारे चूज़े निकलते हैं तो हमें पहली खुराक उनको कब देनी चाहिए और कौन सी खुराक देनी चाहिए, और जो पहला महीना है उसमें खुराक किस तरह की होनी चाहिए। मतलब इस तरह की मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा। तो आप लोग कोशिश करें कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि तमाम मालूमात आप हासिल कर सकें। देखें, जब बच्चे निकलते हैं तो पहले 12 से 15 घंटे या पहले 24 घंटे आप बच्चों को कोई खुराक मत दें, कुछ भी मत दें, पानी भी ना दें। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने एक कुदरती एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जिसमें बच्चों के अंदर कुछ अंडे की जो जर्दी होती है उसका कुछ हिस्सा रह जाता है। तो बच्चे जब भूखे रहते हैं तो वो अपने अंदर से वो जो जर्दी रह जाती है उससे खुराक हासिल करते हैं और वो जरासीम जो अंदर जर्दी में होते हैं कुछ हद तक वो उससे डेड हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले 15 घंटे या 24 घंटे बच्चों को कुछ मत दें। दूसरा ये कि फिर 24 घंटे के बाद उन्हें क्या दें। तो 24 घंटे बाद आप बच्चों को शक्कर का या चीनी का शरबत दें। ठीक है, वो तेज़ यानी कि मीठा होना चाहिए उसमें, वो आप बच्चों को पिलाएं। उससे क्या होगा कि इनका जो पेट है वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद जो चंद रोज़ की खुराक है उसमें कोशिश करें कि बच्चों को नरम खुराक दें। नरम जैसे रस भी हो सकते हैं, उसमें दूध में भिगोकर, चाय की पत्ती है या इस तरह की और जो नरम खुराक है, दाने, बाजरा दाना और इन चीज़ों से बचाना चाहिए शुरू के दिनों में। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि हम मेडिसिन क्या दें। तो हमने मेडिसिन बच्चों को एक कैप्सूल मिलता है, मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एक कैप्सूल है। ये मेरे पास सारा ख़त्म हो चुका है तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। ये कैप्सूल आपने किस तरह से देना है। ये कैप्सूल आपने इस तरह से देना है कि जब बच्चे आपके छोटे हों, फ़र्ज़ करें 10 या 12 या 15 चूचे हैं आपके पास, चूज़े हैं, तो आपने करना ये है कि ये कैप्सूल 1 लीटर पानी जो है उसमें आपने आधा कैप्सूल उसमें मिक्स करना है, अच्छी तरह से हल करना है और वो पानी आप बच्चों को सारा दिन पिलाएं। कोशिश करें कि जो शुरू के 5-7 दिन हैं उनमें वही पानी बच्चों को आप बार बार वही पानी देते रहें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चों के जो चूज़े हैं उनके अंदर अगर कोई बीमारी है या कोई जरासीम है तो वो डेड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ बच्चे ढीले पड़ जाते हैं। तो मैंने ये तजर्बा किया है, इससे पहले मैंने कुछ बच्चे मारे भी हैं। मारे से मुराद ये कि मुझसे कुछ बच्चे मर गए कि उनका प्रॉपर इलाज नहीं कर सका था। लेकिन इस दफ़ा एक चीज़ जो मुझे मिली मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, बर्ड्स केयर है। ठीक है, ये जब मैं लाया तो मुझे यकीन नहीं था कि इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सस्ती है। तकरीबन 50 रुपए की ये मिल जाती है, 50 रुपए इसकी कीमत है। तो ये जब मैंने बच्चों पर आजमाई तो यकीन करें कि इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर था। मेरे कुछ परिंदे ऐसे थे जो बिल्कुल यानी कि छोटे चूज़े जो काफ़ी बीमार हो चुके थे, लेकिन जब मैंने
इस दवाई के इसमें दो चीज़ें हैं। इसके एक तो कतरे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कतरे हैं इसमें, ठीक है। तो इसके अलावा एक और डब्बी है, उसमें गोलियाँ हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये डब्बी है, इसमें छोटी छोटी गोलियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी गोलियाँ हैं। तो ये मैंने बच्चों को दी, चूज़ों को दी। ये देखें, इसमें बिल्कुल छोटी छोटी सी गोलियाँ हैं। तो इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर था। जब बच्चे बिल्कुल छोटे थे, यानी कि 15 दिनों के, 20 दिनों के, तो मैंने एक गोली और एक कतरा इस बर्ड केयर का दिया, तो इसका यकीन करें कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। अभी जबकि बच्चे तकरीबन 2 माह के हैं, तो इस वक्त एक दो बच्चे ऐसे हैं कि जो थोड़े ढीले थे। आज भी शायद कोई बच्चा इनमें होगा। ये मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ। ये बच्चा जो बैठा है ना, ये जो आगे चल रहा है, ये बच्चा थोड़ा सा ढीला है। तो इसको मैंने तकरीबन 2 कतरे इस दवाई के दिए और इसके साथ 2 ये गोलियां दी। तो इससे इसकी, यानी कि ये ज़्यादा ढीला था, अब तो काफ़ी बेहतर है। तो उससे ये काफ़ी बेहतर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चलें, ये तो 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो एक और अहम चीज़ है कि हम सिर्फ दाना पानी पर इन्हिसार करते हैं कि ये चीज़ें इन्हें खिला दी और बस हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। तो याद रखें कि बच्चों को हमें कोई ना कोई विटामिन भी देना चाहिए। उससे ये होता है कि बच्चों की चूज़ों की खुराक में जो कमी कोताही रह जाती है, वो उसको पूरा करता है और उससे बच्चों के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बेहतर होती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, ठीक है। तो हमें एक रूटीन में शामिल करना चाहिए कि हमें हफ्ते में 2 से 3 मरतबा कोई ना कोई विटामिन जो है वो बच्चों को देना चाहिए। मेरे पास एक चीज़ है जो मैंने इन बच्चों को दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक है सी कॉर्न, ये फोकस नहीं हो रहा, सी कॉर्न, ठीक है। ये एक कतरे हैं, ताकत के कतरे हैं। तो ये भी मैंने बच्चों पर आजमाए हैं और यकीन करें कि इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये तो मेडिसिन के हवाले से बात हो गई। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आप ये दें, आप कोई भी मेडिसिन इनको दे सकते हैं, विटामिन कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि कम मिकदार में देना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं बच्चों को देता हूँ, अगर कोई बच्चा थोड़ा ढीला पड़ जाता है, अगर ढीला ना भी पड़े तो फिर भी मैं बच्चों को देता हूँ, वो ये है कि ब्रूफन या कालपोल का जो सिरप है वो मैं बच्चों को दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन वो देता हूँ। वो पानी में हल कर देता हूँ, ठीक है, या उन्हें वैसे 2-2 कतरे पिला देता हूँ। तो उससे ये क्या होता है कि बच्चे बुखार वगैरह से और इन चीज़ों से महफूज रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आ जाता हूँ अब थोड़ी सी खुराक पर। खुराक के हवाले से ये है कि एक तो हमें बच्चों को खुला रखना चाहिए, दूसरा हमें मट्टी वाली जगह पे रखना चाहिए कि जहाँ मट्टी हो। अब मेरा जो ये सहन है ये सारा पक्का है, यानी कि फ़र्श है, लेकिन मैंने एक थोड़ी सी जगह जहाँ पर ये ज़्यादा खड़े होते हैं दिन के वक्त छाँव में, तो वहाँ पर ये देखें कि मैंने इधर उधर से ईंटें लगा के तो ये मट्टी डाल दी है। अब ये सारा दिन इधर खड़े रहते हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि मट्टी में बच्चों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। ये मट्टी में खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये हरकत में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बाकी ये कि हम खुराक के ज़रिए क्या इलाज कर सकते हैं। तो खुराक के ज़रिए हम बच्चों का, यकीन करें, जैसे कहते हैं ना कि एहतियात जो है इलाज से बेहतर है, उसी तरह से अगर आप इनकी खुराक का ख्याल रख लेंगे तो यकीन करें कि आपके जो बच्चे हैं वो सेहतमंद रहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक रूटीन बता देता हूँ। वो ये है कि मैं इनको पालक जो है वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा पालक देता हूँ, या कुछ भी जो ग्रीन होता है, मतलब पालक है या इस तरह का कोई घास है, ठीक है, वो बच्चों को देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है मैं इन्हें देता हूँ वो प्याज है। मैं प्याज काट के हर दूसरे दिन, तकरीबन ये मेरी रूटीन है कि हर दूसरे दिन लाजमी इन्हें प्याज काट के इनके आगे डालता हूँ। ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो प्याज जो है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, पालक है, तो ये इनको सेहतमंद रखने के हवाले से ये बहुत ज़रूरी हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें।
आपके बच्चों की ग्रोथ बहुत बेहतर होगी। एक चीज़ जो और पूछी जाती है वो ये है कि क्या हम बच्चों को फ़ीड दे सकते हैं, जो बाज़ार की फ़ीड होती है 0 नंबर या 4 नंबर, तो आप वो फ़ीड दे सकते हैं, लेकिन मुकम्मल वो फ़ीड नहीं देनी। ये नहीं कि सुबह भी आपने वही फ़ीड दी है और शाम को भी वही, आपने इस तरह से नहीं करना। आप फ़ीड को, आपके पास जो दाना है, जो मकई का दलिया है या गंदम का दलिया है या बाजरा है, आपने उसमें उस खुराक को मिक्स करना है। यानी एक हिस्सा अगर खुराक है तो 3 हिस्से बाजरा, मकई और गंदम वगैरह होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और भी ख्याल रख लें कि इस तरह से कभी मत करें कि इनको साबित दाना मत डालें। ये आप लोग देख रहे होंगे मेरे इनको कुछ साबित दाना ऐसे डाला हुआ है, लेकिन ये डालना नहीं चाहिए। इस 2-3 माह के बाद तो हम डाल सकते हैं, पहले 2 माह से पहले पहले या 1 महीने के जब बच्चे हों तब इन्हें दाना नहीं डालना चाहिए। इनका दलिया कर लें, वो डाल दें, या बाजरा पानी में भिगो के, जैसे गर्मी है तो पानी में भिगो के इन्हें बाजरा दें। तो ये रूटीन बना लें तो यकीन करें कि आपके बच्चों की ग्रोथ बहुत बेहतर होगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको इन बच्चों के हवाले से ये शौक़ करवाऊँगा कि ये बच्चे किस नस्ल के हैं। ये 2 मुर्गों की नस्ल है, दोनों मुर्गे बहुत अच्छे हैं। एक बच्चा इनमें देसी है तो बहरहाल उस पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन असील मुर्गों के हवाले से बात करेंगे। वो बहुत अच्छी नस्ल है। मैं मुर्गे भी आपको दिखाऊंगा और बच्चों की जो करीब से तस्वीरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।